पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, भारत के ड्रोन हमले नाकाम। पाक फौज ने मजीद 6 इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए। उकाड़ा में 4, विहाड़ी और पाकपतन में एक ड्रोन को गिराया गया। अब तक दुश्मन के कुल 35 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। DGISPR दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। हिरॉप ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाई और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। आरिफ वाला के इलाके इस्लाम नगर में भारतीय ड्रोन तबाह, ड्रोन आबादी से बाहर फस्तों में गिरा। LOC पर भारतीय जारहियत, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन की मुतादिद पोस्टें तबाह, भारी नुकसान। पांडो सेक्टर में पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करके भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के झंडा जियारत पोस्ट को भी तबाह कर दिया। भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। केलर सेक्टर में भी डोबा मोड़ पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर्स, सोजी और पी कांती सेक्टर में जबार एंड तरखापियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पाकिस्तान मौसर जवाबी कार्रवाइयां करके कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर चुका। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल के खोई रटा सेक्टर में गोलाबारी, 6 शहरी शहीद, 23 से जायद अफराद जख्मी हो गए। शहीद होने वाले नौजवान की शनाख्त इशरत के नाम से हुई। इशरत की 10 रोज कबल शादी हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफीर नैटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने बैन अल-अक़वामी क़वानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। पाक भारत कशीदगी, अमेरिका का मुदाखलत न करने का ऐलान। पाक भारत जंग में नहीं पड़ेंगे, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कशीदगी में कमी का सिर्फ कह सकते हैं। दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग खत्म कर दें। जंग को कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। नायब सदर JD Vance का अमेरिकी TV को इंटरव्यू। पाकिस्तान हमला करेगा तो नजर आएगा, गूंज भी सुनाई देगी। भारत में 15 मकामात पर हमलों की खबर मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। भारत से पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। भारत के कई मुसल्लह ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की जानिब से 5 तैयारे गिराना भारत को हजम नहीं हो रहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। भारतीय ड्रोन्स ने लाहौर में फौजी तनसीब को निशाना बनाने की कोशिश की। घबराने की जरूरत नहीं, मुसल्लह अफवाज दिफा के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस ब्रीफिंग। ड्रोन हमलों के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। हमारे पास तहम्मुल दिखाने के लिए वक्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। ईरान पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने से रोकें, अब्बास इराक़ची का दोनों ममालिक पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली में भी भारतीय सदर, कौमी सलामती मुशीर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने ईरान के लिए जनूब एशियाई खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया।
بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا پرچار کرنے میں مصروف۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں حملوں کی بے بنیاد خبریں انڈین میڈیاز کی ہیڈ لائنز بن گئی۔ بے بنیاد پروپیگنڈے کو بھارتی ہی بے نقاب کرنے لگے۔ ان جھوٹے پروپیگنڈے کا بھارت کو ہی نقصان ہوگا۔ میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارتی حکومت کو مہنگا پڑے گا۔ سینئر بھارتی تجزیہ کار سشانت سنگھ کا ٹویٹ۔ پاکستان کے تمام شہروں لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت زندگی پوری طرح سے رواں دواں۔ شہریوں نے بھارتی پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا۔ پاکستان نے بھارت کے الزامات مسترد کر دیے۔ الزامات بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ پاکستان پر پٹھان کوٹ، جیسلمیر اور سری نگر پر حملوں کا الزام لگایا گیا۔ الزامات پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ تحقیقات کے بغیر پاکستان پر الزامات لگانے جارحیت کا بہانہ ہے۔ پاکستان جارحیت کی کارروائیوں کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا سخت موقف۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ امریکہ کا خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ کے براہ راست مذاکرات کے ذریعے تنازع حل کرنے کی حمایت۔ مارکو روبیو کا موجودہ تنازع میں انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم کی بھارت کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کے پختہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان اپنے دفاع میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو شدید خطرات سے دوچار کیا۔ شہباز شریف نے جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر صدر ٹرمپ کی تشویش کو سراہا۔ امریکہ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ مارکو روبیو کی گفتگو۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارتی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ۔ بھارت کو پاکستان سے کشیدگی نہ بڑھانے کا مشورہ۔ وزیر خارجہ نے پاک بھارت مذاکرات کے لیے امریکی حمایت کا یقین دلایا۔ بھارت یہ نہ سوچے کہ پاکستان جوابی رد عمل نہیں دے گا۔ 3 روز سے بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی اور جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق کے دفاع کا استعمال کیا۔ ہم کشیدگی نہیں چاہتے۔ پاکستان جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا CNN کو انٹرویو۔